हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर एक्सेस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। ये डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने कोड्स के बारे में पढ़ा था कि कोड्स कौन से ये टाइप कोड होते हैं, और बेसिकली जो उसमें तीन इंपॉर्टेंट कोड थे, BCD कोड, एक्सेस3 कोड और ग्रे कोड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखते हैं। जो भी हमने नंबर सिस्टम पढ़े इनका हम ऑपरेशन करेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट है बाइनरी ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है मोस्टली। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इसमें हम सब पढ़ेंगे। एडिशन, और बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एडिशन, ठीक है, और एक क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाकी तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कम ही आते हैं, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होते हैं ये ज़्यादा हमारे आते हैं। ठीक है, एडिशन में हम देखते हैं, अगर हम 0 + 0 करें तो आंसर कितना आएगा, इसका 0 होता है। ठीक है, अगर हम 1 + 0 करें तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसको 1 + 1 करें तो जो इसका आंसर आता है ये एक्चुअली हो जाता है 1 0। इसको हम काउंट करते हैं 1 0, और आप इसको बोल सकते हो 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1। ठीक है, देखो ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारी बाइनरी में नंबर प्लेसेस होती हैं कैसे होती हैं, पहले का कितना होता है 1, इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 4 होता है ना, प्लेसेस ये होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमने 0 0 ऐड करा तो 0 ही होगा। ठीक है, मैंने 2 नंबर ले लिए, इन दो को मैं ऐड करूंगा। तो अगर मैंने 0 + 0 किया, 0 + 0 क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने ऐड करा 1 + 0 तो 1 + 0, तो 1 + 0 कितना होगा, 1 ही हो गया। 1 इसी प्लेस में आ रहा है हाई, तो 1 प्लेस वाला आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने 1 + 1 लिखा तो 1 यहां पे होता है और 1 यहां पे होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। 2 कौन सा हाई है, सेकंड वाले में हाईएस्ट है ना, सेकंड वाले में आ रहा 2, इस वाले में 0 हो जाएगा। तो अब आपका नंबर बन जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे लेते हैं, एक्चुअली ये 10 नहीं है, ये होता है 1 0। तो 1 0 जो आपको ये दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं 2 को 2 डिनोट करता है डेसिमल में। बाइनरी में 1 0 क्या डिनोट करता है, 2 डिनोट करता है। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हम इसको ये बोल सकते हैं 0 विद कैरी 1, 0 विद कैरी 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा एडिशन में हो गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 0 - 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0 होता है। 0 - 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 1 - 0। 1 - 0 कितना होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 - 1 ये होता है हमारा 0, दोनों सेम है, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 0 - 1। 0 - 1 में क्या होता है, बेसिकली जब आप 0 को 1 से माइनस करोगे तो होता क्या है, 0 स्मॉल है, 0 क्या है स्मॉल है, और 1 क्या है बड़ा। तो छोटे से बड़ा नहीं होगा, आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपने से बगल वाले से क्या ले लेगा, कैरी। अपने से बगल वाले से क्या ले लेता है, कैरी लेता है। ठीक है, जब भी बाइनरी अपने से बगल वाले से, अपने से पीछे वाले से कैरी ले लेगा, तो कैरी जब वो लेगा तो उसमें वो उतने गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब यहां से इसका 1 कैरी आता है अपने से पहले वाले से, जो भी लेगा अपने हाईएस्ट उसे नंबर से कैरी लेगा, तो कैरी लेने के बाद ये बन जाता है 1 0। ये क्या बन जाता है, 1 0 बन जाता है। ऐसा क्यों बनता है, मैं आपको आगे इसको ये कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। आप ऐसा ये समझो कि ये 0 है और कैरी लिया हमने, कैरी जब आया तो ये 0 क्या बन गया, 1 0 बच गया। कुल मिला के एक्चुअली आप सोच सकते हो ये 2 बन गया। तो ये डेसिमल में क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। जो सिग्निफिकेंस है इसका डेसिमल में सिग्निफिकेंस कितना है, 2 है।
और उसका डेसिमल सिग्निफिकेंस कितना हो गया 1 हो गया, तो ये बन जाएगा 10 10। अब 10 में से माइनस कर लो 1, मतलब 2 - 1 कितना आ गया इसका आंसर? उसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1। तो आप यहां लिखोगे 0 - 1 हमारा 1 होता है विद बोरो 1, विद बोरो 1। आपको बोरो लेना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो ये चीज है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान देना कि 0 - 1 इज 1 विद बोरो 1। मतलब क्या, आपने 0 को एक बोरो दिया, वो 0 से क्या बन गया 10 बन गया, विच मीन्स ये 2 बन गया, तो 2 - 1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया, एंड दिस इज द आंसर ये विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर विल बी 1 विद बोरो 1। तो ये था हमारा बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और ये हो गया हमारा बाइनरी में एडिशन। ठीक है, अब थोड़े इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, ये ऑन है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया 1 1 0 1 0 1 0 1। ये नंबर देखो आपके पास नंबर है, इसको हम एडिशन करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 1 + 1 कितना हो गया 0 विद कैरी 1, कैरी 1। 1 + 0 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहां 1 हो गया, 1 + 0 हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 आ गया। अब ये बचा 1 + 1 0 विद कैरी 1, कैरी यहां आ गया, तो 1 + 1 ये 0 हो गया, इसका कैरी निकल गया बाहर, ये 0 हो गया, 0 + 0 कितना 0, और यहां पर आपको क्या मिल गया कैरी 1 आ गया। ठीक है, ये कैरी 1 बोल सकते हो। अब आप बोल सकते हो इसका आंसर है 0 0 1 विद कैरी 1, और आप इसका आंसर ये बोल सकते हो, आप इसको ये बोल सकते हो आंसर इज 0 0 1 0, और वी कैन से आप इसको ये बोल सकते हो 0 0 1 0 विद कैरी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाइनरी एडिशन क्या हो सकता है सॉल्व। अब चाहो तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो डेसिमल फॉर्म में। तो ये कितना है 8 + 4 12, 12 + 1 13, ये 13 हो गया। ठीक है, ये 13 हो गया ना ऊपर वाला, से लिखा मैंने 13 हो गया। ये क्या है देखो 4 + 1 5, ये 5 हो गया, तो ये 13 + 5 कितना हो गया 18, कितना आ गया 18। देखो ये 18 हो रहा है, देखो हो रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, तो 16 + 2 कितना हो गया 18। आंसर ठीक है हमारा, सही है। तो इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन को चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है ना, कि आप इसको डेसिमल कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हो, और इस तरह ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं, कोई भी सिंपल सा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में मान लेते हैं मैंने लिया 1 1 0 1 0 1 1 1 ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैं ले लिया 1 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 - 1 करना है। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया, 1 - 1 कितना हो गया 0। अब ये है 0 - 1, 0 - 1 के लिए आपको क्या 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 लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी ये यहाँ पे क्या है, चलो मैंने कैरी यहाँ से यहाँ ले लिया। ठीक है, कैरी ये जो लिया, तो अच्छा यहाँ बच गया आपका, मान लो ये था 1, जब यहाँ से यहाँ एक कैरी आएगा तो ये 1 आ गया। जब ये आपका हायर से लोअर कैरी आता है तो ये इसको 10 की तरह वगैरह का बिहेव करेगा। मतलब क्या, जब हायर से लोअर में कैरी आया, जब 1 आया तो 1 + 0, अब ये 1 नहीं होगा, ये बिहेव करेगा लाइक 10। क्या, इट विल बिहेव लाइक 10। ये क्या बिहेव करेगा लाइक 10 बिहेव करेगा। तो 10 हो गया, तो 10 मतलब 1 0, तो 1 0 हो गया। 1 0 - 1 1 0 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 - 1 कितना 1 हो गया। अब यहां बचा, यहां क्या बच गया 0, क्योंकि यहां से कैरी यहां से लग गया था एक। ठीक है, जब कैरी यहां से यहां गया, ठीक है, तो यहां 1, अब ये 1 मैं यहां ले लूंगा। तो अगेन जब ये हायर से लोअर आया तो यहां 0 था, 0 1 + 0, और ये 1 आया आपका हायर से आ रखा है, तो अब ये बन जाएगा 1 0 बन जाएगा। मतलब इट विल बिहेव लाइक 1 0। तो 1 0 - 1 अगेन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
ठीक है, और ये बच गया यहाँ पे जीरो बच गया, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, इसका आंसर आ गया 01110 हो गया। ठीक है, तो चेक भी कर लेते हैं एक बात सही है कि नहीं। ये कितना है मेरे पास 8 + 4 12, 12 + 1 13, और कितना हो गया 7, तो 7 - 13 कितना गया आंसर 6 आ गया। और यहां अभी इसको हम चेक कर लेते हैं, ये कितना होता है 4 + 2 0 0, तो ये कितना गया हमारा 6 हुआ, इसका आंसर हमारा ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें ध्यान रखना है, कभी भी अगर हायर से लोअर पे कैरी आता है, ठीक है, लोअर पे कैरी आता है, तो जब हायर से लोअर कैरी ये बाइनरी में अगर हायर से लोअर में कैरी आएगा तो आप उसको जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप इसको अगर 0 है तो आप इसको 1 + 0 आप इसको 1 0 की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा यहां ध्यान देना। अच्छा, आप लिखते हो 52 माइनस लिखता हूं मैं 23। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है क्योंकि हम 52 ले रहे हैं, हम डेसिमल नंबर देख रहे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10 होता है, 10 होता है नंबर, कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो देखो कि ये 52 है, ये 23 ऐसा है। अब आपको 2 माइनस क्या करना है 3 करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्मॉल ये स्मॉल है, ये बड़ा है, तो मुझे कैरी लेना पड़ेगा। अब आपका यहां पे आया तो कैरी 1 आएगा, कैरी 1 आएगा, लेकिन जब वो कैरी इससे ऐड होगा वो हो जाएगा 10 + 2, ये आपका 12 हो जाता है। ठीक है, हुआ क्या, आपने जब हायर से लोअर कैरी लिया वो आई तो एक ही वैल्यू, लेकिन उस वैल्यू का जो वेटेज है वो कितना है 10 है, 10 है ना, कितना है 10 है, तो 10 + 2 कितना 12, 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां बच गया 4 - 2 कितना 29, इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जहां से जब आप हायर से लोअर एड ये ले रहे हो वैल्यू तो 1 आ रही है, बट इसका वेटेज कितना है 10 है। बाइनरी में उसका ये जो बेस कितना होता है 2 होता है। तो जब आप हायर से लोअर ले रहे हो, ठीक है, जब आप बाइनरी में हायर से लोअर ले रहे हो कैरी, तो हायर से तो +1 ही आ रहा है, बट जब वो यहां इसमें ऐड हो रहा है तो वो 1 की बजाय 2 ऐड हो रहा है, बिकॉज उसका बेस कितना है 2 है, उसका बेस कितना है 2 है। ठीक है, आगे जब हम ऑक्टल पढ़ेंगे तो वहां पे 8 ऐड होगा, अगर हम हेक्सा पढ़ेंगे तो वहां 16 ऐड होगा। ठीक है ना, हमें ये समझना है। तो जब हम हायर से लोअर कैरी ले रहे हैं, और मोस्टली ये सब्ट्रैक्शन में ही होगा, जब हम हायर से लोअर कैरी लेंगे तो वो जो संख्या वहां से आएगी, वैल्यू जो आएगी वो एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन जब वो यहां के ऐड होगी तो जो उसका बेस होगा वो उतने टाइम से ऐड होती है। जैसे कि मैंने आपको डेसिमल में बताया, यहां जब मैंने 1 लिया आया तो 1, लेकिन यहां ऐड हो गई, ये कितना हो गया 10 + 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 माइनस आप कर लोगे 3 कितना आ गया, इसका आंसर 9 आ गया। उसी तरह जब मैंने देख लीजिए, मैंने यहां लिया कॉमन, जब मैंने यहां कॉमन लिया, देखो जब मैंने यहां कॉमन लिया, जब मैंने यहां से 1 लिया तो आया यहां से 1 ही आया, लेकिन जब यहां का ऐड हुआ तो ये 2 ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ 2, इसका बेस कितना है 2, तो 2 + 0, 2 + 0 कितना होता है 2 तो होता है, सॉरी 2 + 0 कितना हो गया 2 हो गया। 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0 तो लिखते हैं, तभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 0 हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप बाइनरी में हायर से लोअर एक कैरी उठाओगे, बोरो करोगे, सॉरी कैरी आप उसको बोरो बोलोगे, क्या बोलोगे बोरो करना, कैरी नहीं हुआ ये बोरो हुआ एक तौर से। अगर हम हायर से लोअर क्या करेंगे बोरो लेंगे, तो जो बोरो की तो वैल्यू सिंगल वैल्यू है, लेकिन जब वो यहां पे ऐड होगा तो वो बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है ऐड होता है, मतलब 2 ऐड होगा। तो 2 + 0 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 1 0, तो ये 1 0 हो गया, 1 0 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। अगेन यहां बच गया 0, ठीक है, तो 0 है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बोरो लो, बोरो लिया आया 1, लेकिन यहां ऐड यहां पे ऐड 2 होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 मतलब 1 0 1 0 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया, और इसका मेरा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था बाइनरी का ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। यहां पे 0 है, नहीं हो सकता, 1 है, 1 ले लो, यहां
तो यहां से तो आएगा 1, लेकिन यहां ऐड हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 2, मतलब 1 0, 1 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से आपने कैरी लिया, यहां कुछ नहीं बचा, यहां हो गया 0 0 माइनस 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 हो गया। इसका आंसर हमारा इतना आ गया, सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हम बाइनरी ऑपरेशन को कर सकते हैं, बहुत सिंपल ये आपका ऑपरेशन होता है, बट आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि कैसे कैसे इसका सब्ट्रैक्शन हमारा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था बाइनरी ऑपरेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है, पर मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आता। एग्जाम्स में जो ज्यादातर आता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आता है, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं हम ऑक्टल ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑक्टल ऑपरेशन। ठीक है, ऑक्टल ऑपरेशन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ऑक्टल और डेसिमल के कुछ वो लिख लेता हूं। मैं आपको समझाया था ना, जैसे डेसिमल होता है, डेसिमल में कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये डेसिमल के नंबर हो गए। अब मैं लिखता हूं पहले इस बगल में ऑक्टल के। ऑक्टल में कहां तक होता है, ऑक्टल का जो होता है बेस 8 होता है, 7 तक नंबर होता है। तो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पास में क्या आ जाता है 10 11 12 13 14 15 16 17, 7 के बाद से डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका 20। मैंने आपको शायद ये लास्ट जब हमने पढ़े थे सेमेस्टर में, मैंने वहां आपको बताया था कि 7 के बाद जो अगला बड़ा कॉम्बिनेशन होगा वो 1 0 हो जाएगा, ऐसा हमारा ये पढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों बताया, जैसे आप ऑक्टल में ऐड करें, आपने ऑक्टल में ऐड करा 5 + 1 तो कितना आ गया 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन जो होगा डेसिमल के फॉर्म में ही होगा, बट आप देखोगे वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एडिशन जो होगा ये डेसिमल में होगा, और देखिए 6 को 6 ही लिखा जा रहा है, तो ठीक है हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा मान लेते मैंने लिखा 7 + 3, क्या लिखा 7 + 3, 7 + 3 कितना हो गया, डेसिमल में कितना ऐड हो गया, कितना आएगा 10 आएगा, तो डेसिमल में 10, डेसिमल में 10, तो डेसिमल में जो 10 हो गया वो यहां क्या बिहेव कर रहा है लाइक 12, तो आप बोलोगे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बेस 8 पे। इसका कितना रिजल्ट है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। डेसिमल में तो 10 है, बट हमें किस में लिखना है ऑक्टल में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा क्या होता है सॉल्व होता है। तो ऑक्टल ऑपरेशन में क्या होगा, हमें जो एडिशन करना है वो ऑक्टल डेसिमल के अकॉर्डिंग आपका एडिशन होगा, और आप देखोगे डेसिमल में ऐड करके क्या आ रहा है, फिर आप उसको ऑक्टल फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो दोबारा नंबर लिखते हैं, नंबर है 5 4 6, ठीक है, और नंबर हो गया 3 4 1, 3 4 1 इसका नंबर हो गया। ठीक है, बेस 8 हो गया। इन दो नंबर को हम आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या है 5 4 6 बेस 8, सब स्मॉल, सब क्या है 7 से स्मॉल ही है, नंबर क्या है 3 4 1 हो गया। ठीक है, तो देखो अब ऐड करते हैं, डेसिमल के अकॉर्डिंग ऐड होगा, और जब लिखोगे तो ऑक्टल में लिखोगे क्या आएगा। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, डेसिमल में 7, तो ऑक्टल में क्या लिखते हैं हम 7, तो यहां पे आ जाएगा आपका 7। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, डेसिमल में 8, तो ऑक्टल में क्या होता है 10, तो यहां लिखेंगे हम 10, तो 10 हो गया, 10 का 0 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, तो डेसिमल में 9, ऑक्टल में कितना हो गया 11, तो इसका आंसर आ गया 1107, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक जगह ऑक्टल और डेसिमल का लिख लेना, कंपैरिजन लिखना कि उसको क्या रिप्रेजेंट करता है। नंबर आएंगे, नंबर को ऐड करो, डेसिमल में देखो ऐड करो, और देखो कि डेसिमल में था तो ऑक्टल में उसको क्या लिखते हैं उसको लिखो, कैरी डालो, और आपका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें ऐसी। हमारे मेरे पास क्वेश्चन है 7
3 2 7 3 2 5, ठीक है, और इसमें लिखता हूँ मैं 1 3 3 1। बेस 8 है, साइन नंबर 8 से स्मॉल है, ठीक है। अब ऐड करते हैं 5 प्लस 1 6, 6 को क्या लिखते हैं 6, ठीक है, आंसर 6 हो गया। 2 प्लस 3 5, 5 को क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, आंसर ठीक हो गया, 5 हो गया। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 को क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, ठीक हो गया। और 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 को क्या लिखते हैं यहाँ पे हम 10, तो ये हो जाएगा 1065 बेस, तो इसका आंसर इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे हम अभी तो हम खाली इसको समझने के लिए कर रहे हैं, आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो इसको हम वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे जंबल क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। आपके अगर अपने भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको जो डाउट हो रहा है समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट जो बॉक्स में आप इसको ये क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम देखते हैं, ये एडिशन तो हो गया, एडिशन तो हो गया ना, इसका समझ में आ गया सबके। अब देखते हैं इसका सब्ट्रैक्शन, देखते हैं। ये था ऑक्टल एडिशन, अब है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे एक नंबर उठा लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 53 और ये है 34, 53 और 34, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब देखो 3 - 4 नहीं हो पाएगा, ये क्या लेना पड़ेगा आपको, बोरो लो, एक का बोरो आएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, जब बाइनरी था तो बोरो कितना आया था, हायर से लोअर 2 का। जब डेसिमल था तो हायर से लोअर एक बोरो कितने का आया था, 10 का। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्टल है, बेस कितना है 8 का, तो जब हायर से लोअर एक सिंगल बोरो लोगे उसका वेट कितना होगा, 8 होगा। मतलब कि यहाँ से आएगा तो 1, बट उसका वेट कितना हो जाएगा 8, तो 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 - 4 कितना हो गया 7, 7 लाया करता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 7 हो गया, इसका आंसर 7 आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, 4 था, 5 था, 4 हो गया, 4 - 1 कितना हो गया 3, मतलब 4 - 3 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 17, तो इसका आंसर हो गया बेस 17 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन इसी में एक और कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्टल जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और इनको हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे फ्रेम होते रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसमें से करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 7 7 2 3 5 41, 7 23 5 41 ले लेते हैं इसको। बेस 8 हो गया, बेस 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 लाया करता है, ठीक है। फिर 2 - 4 नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लो, सॉरी बोरो लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 2 कितना हो गया 10, और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 लाया करता है, ठीक है। यहाँ के बच गया 6 - 5 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 162, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, बोरो लेना है, जो भी आप बोरो लोगे वो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल है, बाइनरी में वही बोरो 2 आया था, और यहीं पे हमें बोरो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो सिंगल वैल्यू जब यहाँ से बोरो लोगे उसका वेटेज कितना होगा 8 होगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 8, यहाँ से बोरो 1 रहा है और उसका जो वेटेज है वो 8 है, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ बोरो आया तो 1, लेकिन जब यहाँ पे ऐड हुआ तो हो जाएगा 8 + 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब तक हमने ऑक्टल ऑपरेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेक्सा ऑपरेशन, हेक्साडेसिमल ऑपरेशन, हेक्साडेसिमल ऑपरेशन, ठीक है। पहले पढ़ता हम एडिशन का। एडिशन को पढ़ने के लिए अगेन आपको करना पड़ेगा, वो जो नंबर्स हैं उसको लिखते हैं हम दोबारा, डेसिमल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 सो एंड सो। हेक्सा में क्या होगा 0 1 2 3 5 6 7 8 9 A B C D E F, F के बाद क्या था 10 11 11
12 और 13, सो इन सो फिर ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर याद रखने होते हैं। ठीक है, तो 20 में कितना हो जाएगा 14, 10, 11, 12, 13, 14, 21 में कितना हो जाएगा 15 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम किसी भी दो हेक्साडेसिमल को कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं देखते हैं। ठीक है, एक मेरे पास नंबर है 2CE बेस 16 और दूसरा नंबर मेरे पास है 154 बेस 16। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, आंसर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, एडिशन डेसिमल की तरह होगा, लेकिन रिजल्ट जो है हेक्साडेसिमल की तरह आएगा। एडिशन उसके तरह, और ठीक है चलो देखते हैं। ई क्या होता है हमारा 14, ई क्या है 14 होता है। ठीक है, ई क्या है हमारा 14 है, ई क्या है 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 12 लिखते हैं, 18 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हमारा 12 लिखते हैं। ठीक है, तो 12 हो गया, 12 यहाँ पे आ गया, और 12 का एक बेस यहाँ पहुंच गया, 12 का जो एक था ना वैल्यू यहाँ पहुंच गई। तो C प्लस 1, C में मैंने C कितना है 12, 12 पे प्लस 1 कर लो कितना हो जाएगा 13, 13 हो गया, ये 13 हो गया, फिर 13 प्लस 5 18, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, 18 में कितना अगेन हमारा 12 है, यहाँ पे 2 आ गया, अब एक यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 5, सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 को 4 लिखेंगे तो इसका आंसर आ गया 422, इसका आंसर आ गया 422 बेस 16। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर गिवन है उसको आप डेसिमल की तरह देखो और एडिशन करो, और डेसिमल में जो रिजल्ट आ रहा है, डेसिमल में देखना जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंपेयर करो हेक्साडेसिमल में क्या होगा वैसे लिख लो। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। E प्लस 4, ई कितना होता है हमारा, देखो ई कितना है 14 है, और ये कितना है 4, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, 18 यहाँ पे 18 को लिखते हैं 12, तो 12 मैंने लिख लिया, 12 का 1 यहाँ पे आ गया। C इज हाउ मच, C इज अगेन 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, तो ये डेसिमल में 18 अगेन कितना होता है 12, तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। देखो ठीक है, एक ट्रिक तो ये है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ई है, ई में 4 ऐड कर लो, ई में 4 1 2 3 4, क्या आंसर आ गया 12 आ गया। ऐसे भी इसको देख सकते हो आप कि ई में हमें कितना ऐड करा है 4, तो 4 में कितना, ई को 4 बार ऐड कर लो कितना आ जाएगा इसका आंसर 12 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, तो दोनों ट्रिक ठीक है। चाहो तो आप डेसिमल में लिख लो, चाहे इसको ऐसे कर सकते हो, वो भी ट्रिक ठीक है। जैसे यहाँ देखो C आया, C में प्लस 1 करो कितना का, C प्लस 1 कितना हो जाएगा D, फिर D में कितना ऐड करना है 5, D में 5, यहाँ देखो C में प्लस 1 करो कितना हो गया D में क्या ऐड करना है 5, 5 ऐड करो 1 2 3 4 5, कितना अगेन 12 आ गया। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को, ठीक है, तो समझ में आपके, तो एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, लिखता हूँ मान लीजिए 9 या 9 A B 2 1 F F F। ठीक है, 1 F F आ गया। थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आसान है, देख लो इसको। अच्छा, पहले क्या है F प्लस 2, बेसिकली कितना होता है 15 होता है, 15 में 2 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 हम क्या लिखते हैं 11, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। सही लिखा ना मैंने, कितना आ जाएगा 11। और चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, F में 2 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, 11 का यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पहुंचा B कितना है हमारा, 20 हाउ मच 20 11 में एक ऐड कर लो कितना हो गया 12 हो गया। और F कितना है हमारा 15, तो 12 प्लस 15 कितना है 27। अब 27 को क्या लिखेंगे देखते हैं बात। 21 पे तो हो गया, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पर लिख लेता हूँ मैं। तो 21 पे 15 है, फिर यहाँ पे कितना होगा 16 17 18 नहीं, हाँ 18 19 9 का 1A 1B 1C 1D 1E। सही लिखा है,
सही था। ये 16, 17, 18, 9 के बाद एक ही से हो जाएगी, A B C D E कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐड करा यहाँ पे B था, B मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 20, 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस कितना ऐड करना है, F क्या होता है 15, तो 12 प्लस 15 होता है हमारा 27। तो 27 को हम क्या लिखते हैं 1B। 27 हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जाता है 1B। तो B को हम यहाँ लिख लेते हैं और जो कैरी उसको यहाँ ले आते हैं। सही लिखा मैंने, कैरी यहाँ पे आ गया हमारा। अब A प्लस 1, A कितना है 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया 11 हो गया। अच्छा F कितना है 15 हो गया, 9 ऐड कर ले कितना जाएगा 6, 2 कितना है 26 को हम क्या लिखते हैं 1A। तो A को यहाँ लिख लेंगे, कैरी हमारा यहाँ जाएगा। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 को क्या लिखते हैं हम B। तो इसका आंसर आ गया BAB 1, आंसर हो गया BAB 1, इसका हमारा आंसर हो गया। ये हमने एडिशन किया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो टेबल है इसको याद रखना है, ये कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है ना, आपको डेसिमल में एडिशन करना है, डेसिमल में उनकी वैल्यू क्या है उनको ऐड करना है। ठीक है, और जब एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट आया डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, और फिर उनको लिखना है। डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट लिख लो, और एक को हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हेक्साडेसिमल में एडिशन का। अब हम देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन का। एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 5BF, लिखना यहाँ पे 2EB, इनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे देखते हैं। F माइनस B, F कितना होता है 15 और B कितना होता है हमारा 11, तो 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ तो भैया हमारा 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब B माइनस E, B स्मॉल है तो B को क्या लेना पड़ेगा कैरी। ठीक है, यहाँ से कैरी आएगा। अब देखो इसका बेस कितना है 16, बाइनरी में जो कैरी आया था उसका वेट कितना था 2, तो वो 2 ऐड हो रहा था। डेसिमल में जो कैरी आया था वो 10 ऐड हुआ था। ऑक्टल में जो सिंगल कैरी आया था वो 8 ऐड हुआ था। यहाँ बेस कितना है 16 है, तो यहाँ से जब जो कैरी आएगा, जब वो कैरी आएगा 1 तो होगा, लेकिन जब यहाँ पे ऐड होगा वो होगा 16 ऐड होगा। उसमें क्या ऐड होगा हमारा 16, बोरो जो हम लेंगे उसमें 16 ऐड होगा। ठीक है, तो 16 प्लस B कितना है मेरे पास, B की वैल्यू कितनी है, B है हमारे पास कितना, हाउ मच 20 11, तो 16 प्लस 11 कितना हो गया 27 माइनस E कितना 14 माइनस कर लो उसमें से 13 आ गया। तो 13 को क्या लिखते हैं हम D, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D आ जाएगा। सही है, ये कितना हो गया हमारा D। कुछ नहीं करा है, यहाँ से एक बोरो लिया है, बोरो सिंगल होगा लेकिन बोरो का वेट कितना हो 16, तो 16 प्लस B 20 11 16 ऐड करो 27 माइनस 14 कितना हो गया 13 को मतलब क्या लिखते हैं हम D, इसका D आ गया। अब बच्चा यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे घटे कितना बचा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो उसका आंसर आ गया 2D4। चलेगा, इसका आंसर आ गया 2D4, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 974B और 587C। 974B 587C दोनों हेक्सा हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, B माइनस C, क्योंकि B स्मॉल है नहीं होगा, आपको एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी यहाँ से ले लेता है, कैरी एक कैरी आया, लेकिन जब यहाँ पे ऐड होगा 16 ऐड होगा, तो 16 B कितना है 20 हाउ मच 20 11, तो कितना हो जाएगा मिला के 27 हो गया। और 27 में से C की वैल्यू कितनी है भाई, C की वैल्यू है 12, तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15 हो गया। 15 को क्या लिखते हैं हम F, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा F आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कैरी किया था तो यहाँ बच गया 3 बच गया, 3 छोटा है 7 से, तो एक कैरी और आएगा यहाँ से। ठीक है, तो कैरी तो आएगा 1, लेकिन यहाँ पे 16 ऐड होगा, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा है 19 हो जाएगा, और 19 में से 7 माइनस कर लो कितना हो जाएगा 12,
तो 12 को हम क्या लिखते हैं, 12 को हम लिखते हैं C। तो यहाँ पे अगला हमारा कितना आ गया, C आ गया। यहाँ से भी कैरी आया था तो यहाँ बच गया 6 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से कैरी और लोगे तो यहाँ से एक कैरी आएगा, बट यहाँ पे ऐड होगा 16, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा 22 में से माइनस करना है हमें 8, तो 22 - 8 कितना हो जाएगा, 22 - 8 हो जाएगा हमारा कितना 14 हो जाएगा ना। 14 को हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा E आ जाएगा। अब यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ बच गया 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, तो उसका आंसर आ गया 3ECF। इसका आंसर हो गया 3ECF हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबके जो आप देखोगे सबका सॉल्व करने का जो पैटर्न है बाइनरी का ऑक्टल का सेम है, बट अंतर क्या आ रहा है कि बेस वैल्यू पे अंतर आ रहा है। वहाँ बेस वैल्यू 2 है, ये तो वहाँ बेस 2 ऐड हो रहा है। ऑक्टल में 8 है तो 8 एक कैरी लेने में 8 ऐड और बोरो लेने में 8 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे बोरो लेने में 16 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। बाकी आपको समझना है कि सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए डेसिमल चेंज करना है। जब फाइनल रिजल्ट लिखोगे या दोगे तो वो हमारा किस्म होता है, वो हमारा ये जो हेक्साडेसिमल में होगा, जो कि हमने यहाँ पे आपका लिखा है। तो आपको ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आप ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन साइंस हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है BCD एडिशन। हमारे पास क्या है, BCD एडिशन, मतलब किसी भी नंबर को BCD फॉर्म में हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज नंबर है, एक नंबर है 95, ठीक है, और एक नंबर हो गया मेरे पास लेट्स सपोज 86, ठीक है। एक नंबर 95 है और एक नंबर कितना, दोनों का बेस 10 है। मुझे इनमें BCD एडिशन करना है, कैसे होगा देखते हैं। BCD एडिशन के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्या मैं आपको पहले बता देता हूं। फर्स्ट है राइट द नंबर्स इन BCD फॉर्म। नंबर को BCD फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेकंड, ऐड द नंबर सेम एज बाइनरी फॉर्म। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि नंबर को BCD फॉर्म में लिखो, फिर नेक्स्ट बोलता है नंबर को ऐड करो एज अ बाइनरी फॉर्म में, आप इसको ऐड करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द रिजल्ट इज 9, मतलब 101 है रिजल्ट है, और लेस, अगर रिजल्ट आपका 9 है या उससे लेस है, देन इट इज वैलिड BCD, देन इट इज वैलिड BCD, लेट इट सेम, आप उसको सेम छोड़ दो। क्या बोलता है, अगर आपके पास जो रिजल्ट है वो या तो 9 आता है या 9 से कम आता है तो वैलिड BCD है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि BCD जब नंबर 9 होते हैं वो लास्ट डिजिट 9 तक होती है, 9 के बाद एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बोला अगर रिजल्ट आपका 9 आता है या उससे कम आता है तो आपका वैलिड है और आप उसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अगला क्या देखते हैं, फोर्थ वाला, इफ द रिजल्ट इज मोर देन 9, अगर रिजल्ट क्या है, मोर देन 9 है और देर इज कैरी, अगर क्या आ रहा आपका कैरी आ रहा, अगर जो रिजल्ट है अगर जो रिजल्ट है वो 9 है और देर इज कैरी भी आ रहा है, देन ऐड 6 मतलब 1 0 0 1 1 0, देन ऐड 6 मतलब 0 1 0 टू ईच नंबर, फाइनली फोर्थ फिफ्थ देन
देन रिप्रेजेंट इट, तब उसको रिप्रेजेंट आप करोगे। तो पहला फॉर्म क्या है, बीसीडी में लिखो, ठीक है, बीसीडी फॉर्म में लिखो, बाइनरी में एडिशन होगा, रिजल्ट अगर 9 या 9 से कम आ रहा है, कैरी नहीं आ रहा है, ऐसे लिख लो। अगर रिजल्ट आ रहा है 9 आ रहा है, 9 से ज़्यादा आ रहा है या उसमें कैरी आ रहा है, तो उसमें आप 6 ऐड करोगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल है 95 और 6, ठीक है। तो इसको हमने बीसीडी एडिशन करना है। कैसे लिखते हैं देखो, पहले हम 9 का बीसीडी एडिशन लिखते हैं। 9 का बीसीडी फॉर्म कितना होगा, 1001। 5 का कितना होगा, 0101। 6 का कितना हो जाएगा, 0110। 8 का कितना होता है, 1000। ठीक है, अब ऐड करते हैं, कैसे ऐड होगा देखते हैं। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, ठीक है। यहाँ ऐड करते हैं 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 0 और एक क्या बच गया, कैरी 1 बच गया। सही लिखा मैंने, देखो सही लिखा, 0 1 0 1, 0 1 0 0 1 0 1, 0 1 1 0, ठीक है, नोट करा। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 0 0, 1 + 1 0, कैरी 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो 2 डिजिट है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। देखो नंबर ऐड कर ले। अब बोला है कि 9 से कम है, ये 9 से ज्यादा है, ये 9 से कम है, बट ये नंबर पे कैरी आ रहा है। तो दोनों केस में चौथा जो वैलिड हो रहा है, दोनों का वैलिड हो रहा है ना, वैलिड हो रहा है कि उसमें 9 भी आ रहा है, 9 से ज्यादा भी आ रहा है, और क्या हो रहा है आपका, कैरी भी आ रहा है। तो हमें करना पड़ेगा, इन दोनों में 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम दोनों में 6 को ऐड करते हैं। लिखते हैं 0 0 0 1, यहाँ लिखते हैं 1 0 1 1 लिखते हैं, ठीक है। जो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे लिखो क्या, और ये 1 को ऐसे 1 यहाँ रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। 1 को ऐसे लिख लो, जो 1 कैरी है आपका, ये जो ये बजाय ना यहाँ पे, इस 1 को ऐसे लिखो और 1 के आप 3 0 लगा लो। क्या करोगे, 1 को जो कैरी बचता है ना, 1 को ऐसे लिखो, उसके 3 0 लगा लो, ठीक है। अब 6 ऐड करते हैं। 6 कितना है, 0 1 1 0, 0 1 1 0, ठीक है। उसको ऐड करते हैं 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 0। ये जो कैरी है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका कैरी हम यहाँ ले लेंगे। तो 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, 1 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 1, 1 + 0 1, ठीक है। और ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको डेसिमल वैसे फॉर्म में लिखे, डेसिमल तो क्या ये क्या जगह देखो 1, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 181 आ गया। चेक कर लें इनको, देखो वैसे भी चेक कर सकते हैं आंसर, यार नहीं आ रहा है। 95 + 86, इसको ऐड करते कितना आएगा, 6 + 5 11, 11 यहाँ पर आ गया, 9 + 1 10, 10 + 1 18, 181। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारा बीसीडी एडिशन होता है। आपको स्टेप समझने हैं, स्टेप क्या लिखना है। पहला स्टेप क्या है, बीसीडी जो भी आपका नंबर है उसको बीसीडी फॉर्म में लिखो, उसका बाइनरी एडिशन करो, ठीक है। बाइनरी एडिशन करने के बाद हमें क्या करना है, अगर जो आपका रिजल्ट है 9 से कम आ रहा है, ठीक है, या उसमें कोई कैरी, मतलब दोनों 9 से कम आ रहा है और कैरी भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको वैलिड बीसीडी है उस पर आप कोई चीज़ नहीं करोगे। लेकिन कोई नंबर जो है 9 से ज़्यादा आ रहा है या उसमें कैरी आ रहा है, तो उस नंबर पे, उस कैरी पे नहीं, उस नंबर पे आपको क्या ऐड करना है, 6 मतलब 0 आपको 110 ऐड करना है। और इस तरह मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। फिर रिप्रेजेंट करने के बाद आप इसको ऐड करना है, मैंने ऐड किया। यहाँ जब भी ऐड होगा कैरी, अब यहाँ से यहाँ कैरी लोगे, लिया मैंने, उसको रिप्रेजेंट करा। और जो आपका कैरी बच रहा है वन यहाँ पे, आप इसका 3 0 लगा लो, उसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और फिर आप उसको रिप्रेजेंट कर दो, रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, ये करके इसका आंसर मेरा बन गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने बीसीडी एडिशन पढ़ लिया। अब एक अलग थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं, इसमें क्या है, कोई डिफरेंट नंबर के बेस हैं, उसको हम कैसे एडिशन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है
4 5 3 बेस 6 और 1 2 4, इन दोनों का बेस कितना है 6 है, इनको ऐड करना है। हमने अभी तक का जो नॉर्मल पढ़े हैं वो बेस 2 बेस 8 बेस 10 बेस 16 पढ़े हैं। अगर ऐसे नंबर आ जाए जो बेस 6 के हैं या बेस अलग बेस के हैं, उनको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके पहले क्या नंबर, तो फिर आप डेसिमल नंबर लिख लो, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसी गल में बेस 6 के नंबर लिख लो, बेस 6 वाले। तो बेस 6 कितने होते हैं, 0 से लेके 5 तक का होंगे, उसके बाद वो शुरू हो जाती है। तो पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 के बाद क्या होगा, अगला 6 तो अगला नंबर क्या बन जाएगा 10 11 12 13 14 15 का तुम्हारा कितना बन जाएगा 20, फिर 21, फिर 22। इस तरह हमारी सीरीज क्या होगी, बनती रहेगी। ये हो गया बेस 6 के लिए। बेस 6 में 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह हमारा बन गया। अब देखो क्या सॉल्व करना है। 4 + 3 कितना होता है 7, 4 प्लस डेसिमल ऐड करो, 4 + 3 7, 7 में है, 7 को बेस 6 में हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। एडिशन जो होगा डेसिमल के अकॉर्डिंग होगा, फिर देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट के उसमें हम बेस 6 में क्या लिखेंगे वो लिखेंगे। तो देखो 4 + 3 7, 7 क्या यहाँ पे, ये 7 में 11 आ गया, तो 11 आ गया यहाँ पे, 11 का एक यहाँ पहुंच गया। तो 5 + 1 कितना हो गया भाई बताओ 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 को क्या लिखते हैं यहाँ पे 12, तो 12 लिखो, 12 आ गया यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गया। 4 + 5 + 6, 6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1021। तो इसका आंसर कितना आ गया 1021 आ गया, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ले रहा हूँ 3 3 3 2 1 1, ये बेस 4 है, ये क्या है बेस 4। वो बेस 4 में क्या होगा देखो, बेस 4 नंबर कहाँ था देख लेता हूँ। बेस 4 में कितना होगा, बेस 4 3 तक हो गया, 0 1 2 3, 3 के बाद कितना आएगा 10 11 12 13, 3 कितना आएगा 20 21 22 23 के बाद 30 31 30। इस तरह हमारा बेस 4 चलेगा। अब ऐड करते हैं 3 + 1 4, डेसिमल में 4 क्या है 10 है, तो 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो डेसिमल में 4 का मतलब क्या है, बेस 4 में 10 है, 10 का 0 यहाँ पे बना गया। 3 + 1 4, 4 + 1 5 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 11, तो 11 का एक यहाँ पे आ गया। तो 3 4 5 6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 12, तो इसका आंसर आ गया 1210, इसका आंसर इतना आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट कोई भी बेस हो, बेस 7 हो या बेस 3 हो, बेस 4 हो, बेस 5 हो, कोई भी बेस का नंबर हो, उसको हम एडिशन फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, नंबर को डेसिमल फॉर्म में ऐड करना है, और देखना जब वो डेसिमल फॉर्म में दूसरे बेस में आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखो, कैरी डालो, ऐड करो, इस तरह हम इसको पूरा वर्क करना है, ठीक है। ओके देन, चलो फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े, बाइनरी के पढ़े, ऑक्टल के पढ़े, हेक्साडेसिमल के पढ़े, BCD के पढ़े, और डिफरेंट बेस वाले भी हमने यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप अगर कोई क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है या कोई क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। थैंक यू।